हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ फ्रेमिंग, फ्रेमिंग क्या होती है ना, और टाइप ऑफ फ्रेमिंग के बारे में देखेंगे कि फ्रेमिंग को कैटेगरीज कितनी होती है फ्रेमिंग की। तो ये दो टॉपिक के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। द फिजिकल लेयर सेंड द स्ट्रीम ऑफ बाइट्स टू द डेटा लिंक लेयर, है ना। जो हमारी फिजिकल लेयर होती है ये जो है हमें स्ट्रीम ऑफ बाइट्स हमें प्रोवाइड करती हैं डेटा लिंक लेयर को, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर के पास जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स पहुंचती हैं उसको जो है वो फ्रेमिंग में कन्वर्ट करती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बिट्स द डेटा लिंक लेयर डिवाइड द बिट्स इनटू फ्रेम, है ना। जो बिट्स आती है हमारी फिजिकल लेयर से तो वो जो है फ्रेम में जो है डिवाइड करती है डेटा लिंक लेयर, विच कैन बी फिक्स्ड साइज और वेरिएबल साइज फ्रेम, है ना। तो ये जो है दो तरीके से जो है इसको डिवाइड करती है। एक तो फिक्स्ड साइज में हमारी फ्रेम बनाती है और एक वेरिएबल साइज में हमारी फ्रेमिंग करती है डेटा लिंक लेयर में। तो अब जो फ्रेमिंग होती है वो दो तरीके की होती है, ठीक है। तो जो हमारा डेटा आता है फिजिकल लेयर से तो बिट्स के फॉर्म में आता है, और बिट्स के फॉर्म में आने के बाद डेटा लिंक लेयर में जब भी वो आता है तो वो दो तरीके से फ्रेमिंग करता है। एक तो होता है फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग और एक होता है वेरिएबल साइज फ्रेमिंग। दो तरीके की जो है फ्रेमिंग होती है डेटा लिंक लेयर में। फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग क्या होती है? इन फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग नॉट रिक्वायर्ड द एडिशनल बिट टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट एंड एंड फ्रेम, है ना। इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें कोई एडिशनल बिट को हम ऐड नहीं करते हैं, है ना। फिक्स साइज फ्रेमिंग में क्या होता है, हम इसमें कोई एडिशनल बिट को ऐड नहीं करते हैं स्टार्ट और एंड मतलब बताने के लिए किसी फ्रेम का। जैसे कि जो फ्रेम होता है हमारा बनता है उसमें जो है कोई स्टार्ट बिट और एंड बिट हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, फिक्स्ड फ्रेमिंग में। इन फिक्स्ड फ्रेमिंग डेटा स्ट्रीम इनटू ए फ्रेम एंड रिसीवर डिवाइस नो द हाउ मच डेटा इन ए ईच फ्रेम। अब जो फिक्स्ड फ्रेमिंग होती है इसमें जो रिसीवर होता है उसको पता होता है कि कितना एक फ्रेम में कितनी मतलब बाइट्स होंगी, ठीक है। तो फिक्स्ड फ्रेमिंग में रिसीवर को पता है कि कितनी इसमें बाइट्स होंगे। अब इसमें पेलोड कितना होता है, जो फिक्स्ड फ्रेमिंग होती है इसमें पेलोड कितना होता है, इसमें होता है 1500 बाइट्स। 1500 बाइट्स का जो है इसमें पेलोड्स होता है ना, फिक्स्ड फ्रेमिंग में। कि रिसीवर को पहले से पता हुआ है कि 1500 बाइट्स जो है आएंगी, ठीक है। बट इन फिक्स साइज फ्रेमिंग इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ऑल टाइप ऑफ डेटा लाइक वीडियो एंड ऑडियो। जो फिक्स साइज फ्रेमिंग होती है वो सभी डेटा के लिए जो है सुटेबल नहीं होती है। जैसे कि वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, इस टाइप के जो डेटा होते हैं वो सुटेबल नहीं होता है फिक्स फ्रेमिंग में, है ना। इफ़ डेटा साइज इज़ लेस और फ्रेम साइज इज़ लार्ज, है ना। मान लीजिए अगर डेटा साइज हमारा कम है और जो हमारा फ्रेम है वो उसकी साइज़ ज़्यादा है, मतलब 1500 बाइट जो है पहले से फिक्स है, तो 1500 बाइट से अगर हमारा डेटा कम है तो उसमें क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि जो हमारा जो डेटा है वो कम है और जो फ्रेम का साइज़ है वो ज़्यादा है, तो हमारा जो फ्रेम है उसमें लॉस हो रहा है हमारा, मतलब डेटा कम है और फ्रेम बड़ा है तो इसमें लॉस होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, कि हमारा स्पेस का लॉस हो रहा है। तो इसीलिए जो है फिक्स फ्रेमिंग का ये एक डिसएडवांटेज है। तो जैसे कि ये फिक्स फ्रेम है ना, उसमें मान लीजिए 1024 बिट्स का हमें डेटा भेजना है कहीं, तो ये पूरा 1024 बिट्स ऐसे ले लेता है फिक्स फ्रेमिंग में, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं, वेरिएबल साइज फ्रेमिंग के बारे में, है ना। तो वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में क्या करते हैं, एक तो हमारी फिक्स साइज फ्रेमिंग हो गई कि कोई भी बिट्स आ रही है फिजिकल लेयर से उसको हम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। तो एक तो फिक्स साइज फ्रेमिंग हो गई कि हमने पूरा डेटा एक ही फ्रेम में ले लिया। फिर एक होती है वेरिएबल साइज फ्रेमिंग। वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में क्या होता है कि द इंटायर मैसेज इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर साइज फ्रेम, है ना। जो पूरा डेटा होता है उसको हम कुछ स्मॉलर साइज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो ईच फ्रेम वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट एंड एंड फ्रेम। तो अगर हम जो है फ्रेम को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा हर एक फ्रेम में कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है ना। तो दोनों हमें बताना पड़ेगा, हर एक फ्रेम को हमें बताना पड़ेगा कि स्टार्ट कौन सा है, एंड कौन सा है। फिर दूसरा फ्रेम है उसका स्टार्ट कहाँ से है, एंड को कौन सा है ना। तो इस तरीके से जो है वेरिएबल साइज फ्रेमिंग हम करते हैं। इन वेरिएबल साइज फ्रेमिंग
1024 बिट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 फ्रेम। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1024 जो है बिट है हमारे पास, उसको हम 4 फ्रेम में डिवाइड करते हैं, है ना। 4 फ्रेम में जब हम डिवाइड करेंगे तो 256, ठीक है, बिट्स जो है 4 फ्रेम में डिवाइड हो जाएंगे, 256, 256, 256 और 256, 4 तरीके से जो है हमारी फ्रेम डिवाइड हो गई। ऑल्सो इफ़ देयर इज़ एन एरर इन 1 फ्रेम, है ना, तो अगर किसी 1 फ्रेम में एरर आ जाती है, मान लीजिए कोई 4 फ्रेम है, 4 फ्रेम में से किसी एक फ्रेम में एरर आ जाती है, तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल द 1024 बिट्स, मतलब 1024 बिट्स में जो है चेक ना करके सिंगल एक फ्रेम में चेक करना, है ना, तो ये हमें आसानी हो जाती है। हाँ, रिसीवर को जो है 256 बिट्स में जो है एरर को चेक करने में आसानी हो जाती है। तो इसीलिए हम जो है वेरिएबल साइज फ्रेमिंग का यूज़ करते हैं कि कहीं भी एरर आ जाए तो हम पूरा डेटा ना चेक करके कुछ ही डेटा को हम, कुछ ही फ्रेम को हम चेक करें। तो वेरिएबल साइज फ्रेमिंग कैसे करते हैं, मान लीजिए 1024 बिट्स का कोई डेटा है हमारा, तो उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 256, 256, 256 और 256, है ना, 4 फ्रेम में डिवाइड कर लिया। अब मान लीजिए एक फ्रेम में एरर आ जाती है तो पूरा डेटा ना चेक करके ये इसी फ्रेम को चेक करेगा, चौथे वाले फ्रेम को, ठीक है। वेरिएबल साइज फ्रेमिंग इस तरीके से होती है। अब ये जो वेरिएबल साइज फ्रेमिंग है, इसको जो है डिवाइड करने के कई मेथड होते हैं, है ना, डिवीजन करने के कई मेथड होते हैं, ठीक है, तो वो देखने वाले हैं। तो फ्रेम्स मस्ट बी डिवाइडेड इन सच वे द रिसीवर कैन रिसीव फ्रेम्स यूजिंग द लो बैंडविड्थ, है ना, मतलब इस तरीके से फ्रेम को हम डिवाइड करें कि जो लो बैंडविड्थ में भी वो जा सके, एंड कैन डिटेक्ट द स्टार्ट एंड एंड फ्रेम, है ना, और वो डिटेक्ट कर सके कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है फ्रेम और एंड कहाँ से हो रहा है फ्रेम, है ना। तो इस मेथड में ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। सो देयर आर 4 मेथड ऑफ ए फ्रेमिंग फॉलोइंग, है ना, तो हम जो है 4 तरीके के मेथड को इस्तेमाल करते हैं फ्रेमिंग को डिवाइड करने में। एक तो होता है बाइट काउंट, है ना, एक होता है फ्लैग बाइट काउंट विद बाइट स्टफिंग, ठीक है, फिर एक होता है फ्लैग बिट विद बिट स्टफिंग, है ना, फिर एक होता है फिजिकल लेयर कोड वायलेशन, है ना। 4 तरीके से जो है हम फ्रेम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो चारों मेथड हैं, इसको हम आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसको हम फ्रेमिंग को डिवाइड करते हैं। सो थैंक यू।